हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। जहाँ पे हम पढ़ेंगे कोसाइन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स एंड साइन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। फिर हम यहाँ से और बहुत सारे फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं वो हम ड्राइव करेंगे। मैं सिर्फ एक सिंगल फार्मूला लूँगा, वहाँ से मैं सारे फार्मूले जो आपको ड्राइव करके बताऊँगा। और इन फार्मूलों को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप उन फार्मूलों को पहले ड्राइव कर लें और फिर आपको उनको याद रखना बहुत आसान है। ये जो फार्मूले हैं, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम हल नहीं कर सकते। दूसरा, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे हम कैलकुलस करते हैं, जैसे +2 में डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का बहुत यूज़ होता है। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले नहीं आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। और होगा इससे ये कि जो बहुत ज़्यादा पोर्शन है मैथ का, उस पर आपकी कमांड जो है नहीं रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपको मैथ्स में कहीं भी कोई भी कठिनाई जो है नहीं आएंगी। तो मैं पहला फार्मूला लेता हूँ और फिर हम यहाँ से बाकी जो सारे फार्मूले हैं वो ड्राइव करेंगे। देखें पहला फार्मूला क्या है। मैं पहला फार्मूला ले रहा हूँ, कॉज ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ a प्लस बी। ए भी यहाँ पे एंगल है, बी भी एंगल है, ये है सम ऑफ टू एंगल्स। तो मेरे पास इसका आंसर है कॉज ऑफ a कॉज ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। वैसे तो हम इस फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस फार्मूले को ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत लंबे फार्मूलों की लिस्ट है, तो हम इसे ऐसे ही याद रखते हैं। तो यहाँ से फिर हम आगे बाकी क्वेश्चनों को ड्राइव करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पहला फार्मूला आपके पास आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो b है रिप्लेस v विद माइनस b। जो b एंगल है मैं उसे -b से रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए क्या फार्मूला मेरे पास बन जाएगा, कॉज ऑफ a माइनस बी आ जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉज a और ये आ गया कॉज ऑफ माइनस बी, आगे देखिए माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए जी कॉज a, यहाँ देखें जी कॉज ऑफ माइनस बी का क्या मीनिंग है। एंगल के साथ जब माइनस लग जाता है तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए यहाँ पे। तो अब आपको ये टेबल हमने किया था, ये क्वाड्रेंट हमने की थी, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जब कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी तो यहाँ पे कॉज क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉज बी। आगे देखिए माइनस साइन a साइन ऑफ माइनस बी, बी यहाँ पे एंगल है, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन भी आ जाएगा। वो जो माइनस है मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ बन जाता है प्लस। तो ये देखिए मेरे पास फार्मूला नंबर 2 आ गया। कॉज ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉज ऑफ a इंटू कॉज ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। फार्मूला 2 हो गए। अब मैं तीसरा फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ। उसके लिए देखिए क्या मैं ये देखिए साइन a प्लस b को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस a प्लस b। ध्यान दें, कॉस 90 माइनस a प्लस b। ये देखिए इधर कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने क्या लिखा, ये a प्लस बी यहाँ पे थीटा है, तो साइन थीटा दैट इज कोस 90 माइनस थीटा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ। देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस
90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। ध्यान दें, फिर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। तो अब ये आपके पास फार्मूला बन गया। देखो अभी हमने किया कॉज ए माइनस बी, ये देखिए कॉज ए, ये अब पूरी टर्म आपकी ए है और आगे क्या है माइनस बी। तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या है आपके पास, कॉज ऑफ ए दैट इज कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉज ऑफ बी दैट इज कॉज ऑफ वी। आगे क्या है प्लस साइन ऑफ ए दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू साइन बी दैट इज साइन ऑफ वी। तो मैंने ये जो फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखें cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए, 90 से cos जो है t रेशो चेंज होता है ना, तो किस में जाएगा साइन ऑफ ए। आगे देखिए cos भी, आगे देखिए प्लस यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस ए, तो क्या बन जाएगा कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये देखिए जी साइन ऑफ ए प्लस बी। तो आपके पास कितने फार्मूले आ गए, 3 फार्मूले आ गए, साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये फार्मूला नंबर 3। अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंस वाला, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बी विद माइनस बी। यहाँ जहाँ v है वहाँ पे आप माइनस बी पुट कर दें। मेरे पास क्या बन जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, आप देखें साइन ऑफ ए कॉज ऑफ माइनस बी प्लस कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। सिंपली मैंने जहाँ जहाँ b था वहाँ पे मैंने माइनस बी लिख दिया। देखिए क्या आंसर बन गया मेरे पास, इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। अब देखिए ध्यान से, कॉज ऑफ माइनस बी 4th क्वाड्रेंट में है कॉज, तो पॉजिटिव होता है, कॉज बी आ गया। आगे देखिए कॉज ए, यहाँ देखिए साइन ऑफ माइनस बी, साइन कौन सी क्वाड्रेंट में है 4th में, तो 4th में साइन नेगेटिव, तो साइन वी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला नंबर 4। तो हमने 4 फार्मूले यहाँ पे ड्राइव किए हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे वाले फार्मूले हम ड्राइव करेंगे। यहाँ देखें ये 4 फार्मूले हमने बना लिए, एक फार्मूले से मैंने 3 और फार्मूले नए बना लिए। टोटल मेरे पास 4 फार्मूले आ गए सम्स के और डिफरेंस के। पहले जो फार्मूले जो है वो कोसाइन के हैं, एक सम और डिफरेंस, ये साइन के हैं सम और डिफरेंस। अब इनको याद कैसे रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ देखें कॉज है ए प्लस बी और यहाँ पे कॉज ए माइनस बी। यहाँ पे देखें कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए साइन बी। फ़र्क कहाँ पे है, यहाँ पे साइन पे। यहाँ अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है, और यहाँ अगर माइनस है यहाँ पे प्लस है, मतलब ऑपोजिट है। इसमें देखिए साइन वाले में साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी, कॉज ए साइन बी। जो आपका ऑर्डर है वो सेम है, और फ़र्क क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। तो ये आपने लॉजिक जो है लगा के इन फार्मूलों को याद करना है, तो फिर आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट फार्मूला ड्राइव करते हैं tan के लिए। तो फार्मूला नंबर 5 tan a प्लस बी, और हमें ये पता है कि tan को हम लिखते हैं साइन बटा कॉज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा जी, साइन ऑफ a प्लस वी डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ a प्लस वी। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी का भी फार्मूला यहाँ पे पास आपके पास है, और कॉज ऑफ a प्लस बी का फार्मूला भी आपके पास है। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे, साइन ऑफ a प्लस बी आ जाएगा साइन ऑफ a कॉज ऑफ b प्लस कॉज ऑफ a इंटू साइन ऑफ b एंड डिवाइडेड बाई कॉज a प्लस बी का पहला फार्मूला देखें, कॉज ऑफ a कॉज ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। ये आ गई tan a प्लस बी। अब देखें
मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y cos ऑफ a इंटू कॉज ऑफ b। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए जी ध्यान दें, cos ऑफ a cos ऑफ b इसकी अपॉन लिख दें। चलो पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं सॉल्व। तो अपॉन में आ गया cos ऑफ a इंटू कॉज ऑफ b, अपॉन में आ जाओ, ये है cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b एंड डिवाइडेड बाई cos ऑफ a cos ऑफ b। हाँ जी, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें cos a cos b जब इस फर्स्ट टर्म के अपॉन में आएगा तो यहाँ पे cos b और cos b कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा cos जो है मेरे पास बन जाएगा tan ऑफ a। आगे प्लस का साइन है, आगे देखें ये जब इसके नीचे टर्म जाएगी cos a कैंसिल, साइन बटा cos जो है वो बन जाएगा tan b। अपॉन में आ जाए cos a cos b, ये भी cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे क्या साइन है, माइनस। आगे देखें साइन a cos a क्या बन जाएगा, tan a, और साइन बटा cos मतलब साइन भी cos भी दैट इज tan b। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास tan ऑफ a प्लस b। तो क्या फार्मूला बन गया, tan a प्लस b, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम फार्मूला बनाएंगे a माइनस b का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली v को माइनस b से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस b। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ माइनस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ माइनस v। तो क्या आंसर बन गया आपके पास, ये बन गया जी tan ऑफ a। अब ध्यान दें यहाँ पे tan ऑफ माइनस b कौन सी क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो मेरे पास आएगा माइनस tan b और अपॉन में 1, यहाँ दें ये माइनस है, आगे है tan ऑफ a, यहाँ देखिए tan ऑफ माइनस b। तो tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में tan नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया tan ऑफ a माइनस b। अब इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करें। यहाँ ध्यान दें tan a प्लस b का आंसर है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। मतलब यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर प्लस है, और यहाँ माइनस है, ये देखिए यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या है, माइनस है। बाकी उनकी जो टर्म्स हैं वो सेम है, tan a प्लस tan b, tan a tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ 1 प्लस tan a tan b है। तो ये कंपेयर करना, आपने कंपेयर करने पर ही आपको ये फार्मूले याद होंगे। नेक्स्ट फार्मूला करते हैं, कोट a प्लस b। तो कोट होता है cos a प्लस b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस b। ठीक है जी। तो लिखें जी फार्मूला, cos a प्लस b का फार्मूला सेम ही है, सिर्फ हुआ क्या, cos अब ऊपर चला गया, साइन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें cos ऑफ a इंटू कॉज ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a इंटू कॉज ऑफ b प्लस कॉज ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय साइन a साइन b। तो क्या बन गया मेरे पास, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b अपॉन, हाँ यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a साइन ऑफ e डिवाइडेड बाई
साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। करें सॉल्व। फर्स्ट हम लें कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी। देखो कॉज के अपॉन साइन है तो मेरे पास बन जाएगा कोट ऑफ ए, कॉस बी अपॉन साइन बी तो मेरे पास बन जाएगा कोट बी। आगे साइन है माइनस का। अब देखें साइन है साइन बी, साइन है साइन बी कट जाएगा, मेरे पास आएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब होगा क्या, साइन ए कैंसल, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या बन जाएगा कोट बी। आगे प्लस का साइन है, आगे देखें कॉस ए अपॉन साइन ए दैट इज कोट ए, और साइन बी कैंसल। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट बी प्लस कोट ए। अब हम ड्राइव करेंगे कोट ऑफ ए माइनस बी, तो उसके लिए सिंपली आपने बी को रिप्लेस कर देना है माइनस से। तो करें, क्या आ गया कोट ऑफ ए कोट ऑफ माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट ऑफ माइनस बी प्लस कोट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, मेरे पास बन जाएगा कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी माइनस 1, यहाँ पे ए। अब देखें ध्यान दे, कॉट ऑफ माइनस बी का मतलब है जो कोट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में कोट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे फिर मैं माइनस लिख लेता हूँ। नीचे देखें कॉट ऑफ माइनस बी दैट इज माइनस कोट बी, और यहाँ पे क्या है प्लस कोट ए। अब यह ऐसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, ऊपर से दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस ले लीजिए बाहर। यहाँ पे आ गया कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, नीचे भी दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, और जो माइनस ऊपर से भी कॉमन निकला नीचे से कॉमन निकला वो कट गया। तो मेरे पास ये आ गया कॉट ए माइनस बी कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। अब कंपेयर करें इसके साथ, देखें a प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे a माइनस बी है तो ऊपर प्लस है। तो एक फार्मूला आप याद रख लो तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा, तो आपको याद रखने में भी आसानी है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट फार्मूले ड्राइव करने जा रहा हूँ, ये फार्मूले जो हैं काफ़ी बार जो है जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है। देखिए अभी हमने ये फार्मूला किया है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट v इज़ इक्वल टू ए, तो जहाँ पे सेकंड एंगल है ना a प्लस बी, दो एंगल हैं, अलग अलग एंगल है, तो मैंने b एंगल को भी a मान लिया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, ये देखिए साइन a प्लस ए इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए ये क्या बनेगा जी, साइन ऑफ 2a। यहाँ देखें साइन ए कॉज ए सेम है, क्या मैं इसे लिखता हूँ 2 साइन ए कॉज ए। ये आपके पास एक और फार्मूला मिल गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मैं कॉज ऑफ ए प्लस वी ले रहा हूँ, पहले वाला। तो मेरे पास क्या फार्मूला, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ v इज़ इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ किया तो क्या बन गया जी,
कॉज ऑफ ए प्लस ए, यहाँ देखिए कॉज ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। हाँ जी, थोड़ा यहाँ ध्यान देना आपने, ये फार्मूला जो बन रहा है इसके बहुत सारे फॉर्म हैं। ये देखिए कॉज ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला आपका यहाँ पे ड्राइव हो गया। अब यहाँ हम पुट करते हैं, मैं ले लेता हूँ कोस की वैल्यू ले लेता हूँ। ये देखिए कॉज ऑफ 2a, क्या कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये देखिए आपके पास ये फार्मूला था ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा हमने ए ले लिया हुआ है, तो मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आगे क्या माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मेरे पास क्या फार्मूला बन गया फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और फार्मूला बन गया जी। ध्यान दें कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर अगेन देखो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब एक और फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि cos 2a ले रहा हूँ ये वाला, अब मैं साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर रहा हूँ cos स्क्वायर में, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस, और साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए। यहाँ से कर लो आप साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसे ओपन कर दें cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, तो ये देखो cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज cos 2a। तो एक और फार्मूला cos 2a का समझ आया जी। cos 2a के कितने फार्मूले आ गए 1 2 3, ठीक है जी। इन 3 फार्मूलों को हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर आपको ने इसे समझने में आसानी होगी। मेरे पास है cos 2a, तो cos 2a का पहला फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर है जी दूसरा फार्मूला आपने ड्राइव किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और तीसरा ड्राइव किया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये तीनों ही जो फार्मूले हैं वो cos 2a के इक्वल हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए पहले हम चलो इसे ले लेते हैं, मैं ना -1 को इधर ला रहा हूँ। ये देखिए ये बन गया 1 प्लस cos 2a, और इस तरफ क्या है 2 cos स्क्वायर a, और इसे 2 को अपॉन कर देता हूँ, तो मैं इसे ना ऐसे लिख रहा हूँ cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर a को किसके इक्वल प्रूव कर दिया 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दें यहाँ पे ये एंगल है सिंगल और यहाँ पे एंगल है डबल, तो ये याद रखने का भी एक तरीका है। सिमिलरली जब हम इसे ड्राइव करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए, देखो ये माइनस चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो cos स्क्वायर ए क्या हो गया 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर ए क्या हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। आप इसे इसकी सिमेट्री को देखकर इसे याद रख सकते हैं। हाँ, इसके आगे क्या है, अगर ये एंगल हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, जो एंगल ए है मैंने उसको हाफ कर दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा कि यो भी यहाँ पे एंगल होगा, यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे था a, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a, यहाँ पे है a अपॉन 2, a का आधा, तो a का आधा मतलब उसका डबल कितना हो गया a, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे cos स्क्वायर a अपॉन 2 क्या बनेगा 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था, आपने इसके याद रखना। अब नेक्स्ट करते हैं tan का। हाँ जी, tan का देखें,
tan 2a हमने फाइंड आउट करना है। बट आपको tan a प्लस b का फार्मूला आता है, अभी हमने किया tan a प्लस b। tan a प्लस b क्या होता है? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। आप पुट कर दें b को a, तो क्या बन गया? tan ऑफ a प्लस a। भाई हमने क्या किया? b इज इक्वल टू a पुट कर दिया, तो क्या बन गया? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ a। यहाँ पे हमने a किया हुआ है, सॉरी, समझ आया जी? हमने सिंपली b को रिप्लेस किया a से, तो जहाँ जहाँ b था वहाँ पे मैंने a लिख दिया। अब देखो tan a प्लस tan a, ये बन गया जी 2 tan a, और नीचे देखिए 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई, तो tan स्क्वायर a, तो इस तरफ क्या आ गया जी? tan 2a। देखिए आपने, हमने cos 2a के फार्मूले किए 3, एक sin 2 का भी किया sin 2a, वो क्या किया हमने? 2 sin a इंटू cos a, और फिर ये cos 2a के फार्मूले, फिर हमने एंगल हाफ करके भी हमने चेक किए इसके फार्मूले। अब ये फार्मूला आ गया tan 2a का, किसके इक्वल आ गया? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलिए नेक्स्ट फार्मूला एक और बनाते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी sin 2a। तो sin 2a किसके इक्वल है? 2 sin a इंटू cos a, ठीक है जी। और क्या मैं इसके अपॉन 1 लिख सकता हूँ? अब देखिए 2 sin a इंटू cos a, क्या मैं 1 को अगेन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ जी? 1 की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a के इक्वल होती है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर a से, क्या कर रहा हूँ? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। देखिए क्या बन रहा है? ऊपर आ गया जी 2 sin a cos a, और डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। सॉल्व करके देखें, यहाँ पे कर देते हैं। हाँ जी, ये देखें cos a और cos स्क्वायर a, तो एक cos कट जाएगा, एक cos बच जाएगा, तो साइन बटा cos क्या बन जाएगा? 2 tan a डिवाइडेड बाई, देखिए cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a कितना बन गया जी? 1। आगे किसका साइन है? प्लस का। साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर a। तो आपका sin 2a किसके इक्वल आ गया? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब साइन के कितने फार्मूले हो गए? 2 हो गए। पहला फार्मूला क्या था? 2 sin a cos a, और दूसरा फार्मूला हमने क्या बना लिया? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक और फार्मूला देखते हैं, ये देखिए cos 2a, cos 2a हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ जी? और फिर मैं 1 की वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या मैं 1 की वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ जी? अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई cos स्क्वायर a से, ठीक है जी। तो ऊपर देखिए cos स्क्वायर a से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? 1, और ये cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा जी? साइन बटा cos क्या होता है? tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर आ जाएगा। नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, आगे प्लस का साइन है, साइन बटा cos क्या होता है जी? tan स्क्वायर a, तो ये आ गया जी cos 2a। तो cos 2a का आपके पास एक और फार्मूला मिल गया। तो cos 2a के कितने फार्मूला हो गए टोटली? 4, 1, 2, 3 और ये चौथा, ठीक है जी। 4 फार्मूले आपके पास cos 2 के आ गए। नेक्स्ट मेरे पास 3 फार्मूले हैं, ये देखो कौन कौन से। तो इनकी वैल्यू मैं ना डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो sin 3a की वैल्यू है 3 sin a
-4 साइन क्यूब ए। ठीक है जी, तो ये 3 वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आपने ड्राइव करना तो आप ड्राइव कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन 3 ए है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं साइन 2a + a। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखो फार्मूला है साइन ऑफ a + b, तो ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके फिर वहाँ पे ड्राइव हो सकता है। सिमिलरली cos 3a भी आप इसे ही लिखते हैं cos 2a + a, तो ये देखिए a + b वाला यहाँ फार्मूला लग जाएगा, फिर आप यहाँ पे आगे इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमने किए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, 4 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और ये जो 4 फार्मूले हैं इनको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं ये ड्राइव होंगे इन 4 फार्मूलों से। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं। पहला फार्मूला चेक करें, 2 sin a cos b, मतलब इसमें जो फंक्शन है वो मिक्स है। अब इनमें मिक्स किस में है, पहले 2 में cos 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 आता है, लेकिन जो लास्ट वाले 2 है इसमें मिक्स्ड जो है वो फंक्शन आते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को हमने चेक करना है। चेक करें, 2 sin a cos b, यहाँ देखिए sin a cos b sin a cos b। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो प्लस करने से क्या बेनिफिट होगा कि ये cos a sin b cos a sin b, जो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, sin a cos b sin a cos b 2 sin a cos b। तो क्या फार्मूला बन गया, साइन ऑफ a + b प्लस साइन ऑफ a - b, ये फार्मूला फिर से देख लो। आप इन दोनों को प्लस करें, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये भी प्लस होंगे क्योंकि इनका साइन सेम है, लेकिन इनका साइन डिफरेंट है तो ये कट जाएंगे। अब हम सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड देखें, 2 cos a sin b। अब देखें यहाँ पे cos a sin b, तो वो कहाँ है, सेकंड पार्ट में है। तो सेकंड पार्ट वाला हमें चाहिए और जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कट जाना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, अगर मैं ये जो सेकंड टर्म है इसे माइनस कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस दोनों प्लस, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है तो ये कट जाएगा। तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा फिर, साइन ऑफ a + b माइनस साइन ऑफ a - b। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 फार्मूले आपने याद करने हैं तो याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इन 4 फार्मूलों को याद रखें, और जब इनको याद रखेंगे तो फिर आप वहाँ से आसानी से इन फार्मूलों को आप लिख सकते हैं। आगे देखें, cos a cos b, इसमें क्या है, साइन a sin b। तो ये देखें जिसमें सेम फंक्शन है, तो यहाँ पे cos a cos b, देखो cos a cos b फर्स्ट पार्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए, सेकंड पार्ट हमने डिलीट करना है। तो अब अगर मैं प्लस कर दूं तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा cos ऑफ a + b और प्लस cos ऑफ a - b। जब मैंने दोनों को प्लस किया तो ये सेकंड टर्म जो है वो कट गई, तो मेरे पास आ गया cos a cos b। सिमिलरली sin a sin b सेकंड पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट मुझे चाहिए, फर्स्ट पार्ट नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो किसे माइनस करना है, ये प्लस चाहिए तो माइनस करें इसे, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा cos ऑफ a - b माइनस cos ऑफ a + b। तो फर्स्ट पार्ट कट जाएगा और सेकंड पार्ट जो है रह जाएगा आपके पास। तो ये 4 फार्मूले जिनको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले कहा जाता है, ये हम इन 4 फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 फार्मूले और हैं, इनको देखते हैं। क्या फार्मूले हैं, साइन a + साइन b, दूसरा है साइन a - साइन b, तीसरा है cos a + cos b और चौथा है cos a - cos
बी, इन्हें हम सी डी फार्मूले भी बोल देते हैं, सी डी फार्मूले भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी ही ले रहे हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे ए बी ही लिया है। पहला फार्मूला क्या है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। सेकेंड देखिए, साइन ए माइनस साइन बी, इसका फार्मूला है 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। थर्ड देखिए, कॉज ऑफ बी, दैट इज 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। फोर्थ देखिए जी, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब देखें जी, इन फार्मूलों को हमने याद कैसे करना है, ये देखिए, ध्यान से देखें। फर्स्ट एंगल जो है सबका वो a प्लस बी अपॉन 2 है, ये देखें, और जो सेकेंड एंगल है सभी का वो है a माइनस बी अपॉन 2। एंगल में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क कहाँ पे है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, ये देखिए, साइन ए साइन बी प्लस है बीच में, तो साइन पहले है, कोस बाद में है। जब बीच में माइनस आ जाएगा तो आपका रिवर्स हो जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। थर्ड में देखें, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो दोनों में कॉस है। और फोर्थ देखें, माइनस है तो दोनों में साइन है, और साथ में माइनस का भी साइन इसमें जुड़ गया है। तो ये एक पैटर्न है जिससे आप इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं, और इन्हें हम जैसे मैंने बताया कि ये सी डी फार्मूले भी हम इनको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूले जो हमने किए हैं इनके ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, और जो कैलकुलस है वो भी तभी आप कर पाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आते हैं। और मैंने आपको फार्मूले को याद रखने के थोड़े से ट्रिक्स भी बताए हैं, तो आपने इन फार्मूलों को याद करना है, और इसी फार्मूलों के साथ आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वो मजबूत होगा। दैट्स ऑल।